नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि जब बाजार के अंदर आपको दो रूप दिखते हैं और वो दो रूप है कि कोई भी कार बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है, बाइक बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है, तो उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। देख लेना, कुत्ते पड़ जाएंगे, उसकी भाग रही है और वो बेवजह भाग रही है, बिना बात के भाग रही है, वो आगे जाकर हमें फंसाएगी। बस ये हमारे अंदर नॉलेज आनी चाहिए कि हम गलत गलत चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, गलत गलत वीडियो लोगों की देख रहे हैं और उस वीडियो के अंदर लालच होता है और लालच होता है। जब ये क्या अपने कारोबार में कुछ कमी कर रही है, नहीं कर रही है, कारोबार उसका बेस्ट है, सब चीज़ उसकी बेस्ट है, पर जब एक चीज बाहर से सस्ते में आ रही है, आज बात करेंगे मेटल सेक्टर में क्यों तेजी के संकेत हमें देखने को मिले, और बात करेंगे अडानी पावर में क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, और बीसीजी के अगले कदम के बारे में हम आज बात करेंगे, और बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिस शेयर की कारोबार करने से सेबी ने रोक लगा दी है, तो उसके बारे में भी आज हम समझकर चलेंगे। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि जब बाज़ार के अंदर आपको दो रूप दिखते हैं और वो दो रूप है कि कोई भी शेयर आपकी नज़रों में तब आ रहा है कि जब वो भाग रहा है, या तब आ रहा है जब उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं और वो इसलिए भाग रहा है। तो दोनों चीज़ें भागने के ऊपर होती हैं कि भैया एक शेयर के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं कि जिसकी वजह से वो आसमान छू रहा है, और एक शेयर के अंदर वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो धीरे से चल रहा है। यकीन करना, प्रैक्टिकल चीज़ों में जब आप आगे निकलेंगे आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी कभी आप चेक करना, आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है, या आपने ये देखा होगा, कभी कार बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है, बाइक बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है, तो उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। देख लेना, कुत्ते पड़ जाएंगे उसके पीछे। और अगर आप इस बात को समझ गए कि आपने अपनी स्पीड कम कर ली ना, मतलब कि अगर आपको पता है कि कुत्ते भागते हैं, तो अगर आपने स्पीड कम कर ली, वो आपके पीछे भागेंगे नहीं। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि तेजी वाला चलने वाला इंसान, तेजी के साथ काम करने वाला इंसान, जो फटाफट अमीर बनने की चीज़ों के साथ है, वो कहीं ना कहीं गिरेगा ज़रूर। और जो आराम से जा रहा है वो अपने कार्य को अच्छा करके जाता है। ये आजमा कर देखना आप। तो तेजी में कोई काम हमें नहीं करने हैं और चीज़ों को हमें समझकर चलना है। असली नकली की पहचान करना अगर हम आ जाए तो शेयर बाजार के अंदर हमारा आधा काम हो गया भैया। बाजार के अंदर आपको कंपनी पता लग जाए ना कि भैया कंपनी का काम है, ये इसके प्रोडक्ट आते हैं, मैंने इसके प्रोडक्ट देखे हैं, मैंने इसके प्रोडक्ट को यूज किया है, चलो यूज भी नहीं किया है तो मैंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा है। चाहे वो सुजलोन एनर्जी हो, सुजलोन एनर्जी का आपको काम दिखता है, दिखता नहीं दिखता काम आपको कि इसके विंड टर्बाइन आते हैं, ये काम दिख रहा है। पर कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिसका हमें काम ही नहीं पता। कंपनी बार बार नाम चेंज कर देती है, कंपनी की जो भी चीजें हैं उसके शेयर प्राइस से मैच ही नहीं खा रही है, तो वहां स्थितियों में हम फंस जाते हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि पैनी स्टॉक के ऊपर वीडियो सिर्फ समझी जाए और उसे समझकर अमल किया जाए अगली स्टेप के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ भाग रही है और वो बेवजह भाग रही है, बिना बात के भाग रही है, वो आगे जाकर हमें फंसाएगी। बस ये हमारे अंदर नॉलेज आनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, 1 महीने से मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था एक शेयर के ऊपर, उसका नाम है भारत ग्लोबल डेवलपर्स। मैं उनको बार बार मना करता गया, मुझे ये शेयर सही नहीं लग रहा है, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता, पर उन्होंने कंटिन्यू कमेंट करते गए। अच्छा, अभी मेरे लिए किसी ने कमेंट किया कि सर आप टाटा मोटर्स के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने उसकी डिटेल वीडियो बनाई आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो उसका वजूद है।
अब BGDL के ऊपर मेरी वीडियो बनाने की कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि मुझे इसका फंडामेंटल देखकर ही कुछ आश्चर्य हो गए कि 000 सेल कंपनी कर रही है, अचानक से सेल बढ़ा रही है, जितना सेल्स करी उतना ही उसका खर्चा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये लगी जो इससे दूरी बनाने के लिए थी कि 100% इसके अंदर पब्लिक थी। क्या हम इतने नासमझ हैं कि हमारे आगे सिर्फ भागता हुआ शेयर अच्छा लग रहा है, पर उसका फंडामेंटल चेक करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है? हमारे पास क्या वक्त नहीं है? 12 दिन पहले फिर मैंने उनके कहने पे वीडियो बनाई, और वो निगेटिव वीडियो बना दी मैंने, और मैंने कहा कि इससे दिल टूट जाएंगे लोगों के। मैंने कहा था कि भैया मुझे निगेटिव लग रहा है, मैंने निगेटिव चीज़ें उसके अंदर बता दी, जो जो चीज़ें हैं, पर उसके बाद भी वो शेयर भागा। पर मैं अपनी बातों में अटल रहता हूँ भैया। जो चीज़ हमें लगती है कि बेकार है, जो फंडामेंटल हमें कमज़ोर लग रही है, वो कहीं ना कहीं हमें फंसा रही है। इस बात का अध्ययन करना आप। तो आज मैंने वो वीडियो फिर से अपलोड की है, वाली वीडियो चेक कर लेना। 4 बजे करीब मैंने वो वीडियो डाली, और उसमें एक एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है, क्या वो नॉलेज वाली नहीं थी? क्या जो आज BGDL के साथ हुआ है, जो सेबी ने उसकी ट्रेडिंग रोक दी है और अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दिया। अनिश्चित काल का मतलब पता है? जिसको समय ही नहीं है भैया, कभी भी हो सकती है और कभी तक चल सकती है। प्रमोटर के ऊपर भी बैन लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि उसकी जो वित्तीय विवरण वो दे रहा था, उसका जो उसकी वित्तीय स्थिति है बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी। शेयर प्राइस 12 महीनों के अंदर करीब 2300% बढ़ गया था। और जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, मैंने कहा था कि 16 रुपये वाला शेयर 1700 रुपये तक का है, और वो तब जब इसके काम के अंदर आप चीज़ें समझ जाएं। क्या ऐसी चीज़ है जो हम समझना नहीं चाहते? क्या हमारे अंदर ऐसी भावना है कि हमें भागते हुए शेयर अच्छे लगते हैं? हमें वो शेयर अच्छे लगते हैं जिसका हमें काम ही नहीं पता, और वो भागा जा रहा है जी, भागा जा रहा है। अभी भी इसके ऊपर से भी वो चीज़ों के लिए जांच करेगा कि जो ये काम कर रहा था उसके मानकों के द्वारा हो रही नहीं हो रही है। ये जांच फिर से चलेगी। पर चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि कोई भी कंपनी हमारे लिए तब अच्छी हो सकती है जब उसका फंडामेंटल मजबूत हो। शेयर प्राइस और फंडामेंटल दोनों मैच खाने चाहिए, और जिसका फंडामेंटल 0, उसका शेयर प्राइस ऊपर है, तो वो अपने आप में एक ऐसी स्थितियां हैं जहां पर सेबी को चीज़ें दिख गई है, और सेबी ने इसके ऊपर वो रोक लगाई है। कल को ये अच्छा हो या गलत हो, ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमारा इसके अंदर एक विचार है जो फंडामेंटल है, वो हमें अंदर की भावना से बता रहा है कि भैया कुछ तो चीज़ें हैं। तो ये जो आज ट्रेडिंग इसकी रोकी गई है, वो एक बार हमें अपने इसका फंडामेंटल चेक, चलो आपको चेक नहीं करना है किसी को, तो मैंने तो आपको उस बारे में, उसके फंडामेंटल के बारे में बताया ही था, है ना। तो स्थितियाँ हमें खुद को सही करके आएगी, अपने में हमें सुधार करके आएगी। यहाँ से जो भी वीडियो बनेगी सच्चाई के तौर पर बनेगी, कुछ भी मकसद से ऐसी नहीं बनेगी कि खरीदना बेचने के मकसद से है। हमें पता लगना चाहिए कि किस व्यक्ति का क्या काम है, क्या वो करता है, कौन सी उसकी कंपनी है, उस सारी चीज़ें हमें पता लगने की स्थितियां मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कल भी टाटा मोटर्स के अंदर एक अच्छी एनालाइज मैंने आपके लिए की है, उसे भी देखिए कि क्या टाटा मोटर्स के वजूद हैं, क्या वो वर्क करती है, क्या उसके आगे की प्लानिंग है, 2025 में वो क्या करने जा रही है। तो वो सारी एनालाइज की है ना, उसको अध्ययन करना है आपको, ना कि शेयर प्राइस के अंदर हमें घूमना है कि आज नीचे है जी, आज शेयर प्राइस ऊपर है जी। ये तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि आगे जाकर शेयर गिरेगा या भागेगा। पर फंडामेंटल तो चेक कर सकते ना। तो आज से एक प्रण लो भैया, जो भी शेयर भाग रहा है सबसे पहले इसके अंदर में जाकर उसको फंडामेंटल चेक करो, खुद चेक करो, खुद साइकोलॉजी को डेवलप करो, खुद अपने को जानदार बनाओ। और यही एक इस चैनल का माध्यम है, हमें कुछ उन चीज़ों को समझ में आए। देखो हो गया नहीं सर, 12 दिन पहले वीडियो बनाई, आज आपको क्या चीज़ देखने को मिल गई है। पर उस वक्त शेयर भाग रहा था, उस वक्त भी लोग ट्रोल कर रहे होंगे मुझे, पर मेरा तो मकसद ये नहीं था कि इसको बेचना खरीदना, मैं तो आपकी सच्चाई बताई थी। वो तो आपको देखना है कि चीज़ें करनी है नहीं करनी है, इसलिए फ्रॉड चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। एलसीडी का शेयर इतने ऊपर चला गया भैया, वो 2 लाख से ऊपर हो गया भैया, क्या उन चीज़ों के अंदर क्या अपने पैसों को उस वक्त डालें जब वो 3 से
2 लाख का शेयर हो जाए। हम इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं, और वो इसलिए कि हम गलत गलत चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, गलत गलत वीडियो लोगों की देख रहे हैं, और उस वीडियो के अंदर लालच होता है, लालच होता है और लालच होता है। जब ये मैंने आपको वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था BGDL के ऊपर कि भैया हमें 3 चीज़ करनी है, अपने मूलधन को बचाना है, मूलधन को बचाना है और मूलधन को बचाना है। तो चीज़ों को समझो, हमें सिर्फ सच्चाई फंडामेंटल पे वर्क करना है। अब जो भी चीज़ें सेबी ने कर दी है उस चीज़ से इसका शेयर आपको नहीं दिख रहा है। अब आगे जो चीज़ें होंगी उस पर बातचीत आगे की तरफ होती जाएंगी। स्टील सेक्टर जो घरेलू यहाँ की कंपनियां हैं क्यों मार खा रहा है, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ ये थीम जो है ना 1 साल से चल रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ की तरफ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है। और वो इसलिए इफेक्ट पड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीन से यहाँ पर स्टील के उत्पाद आयात होते हैं, उसकी वजह से पड़ा है। और यहाँ की घरेलू कंपनियां अपने कारोबार को अच्छे सुनहरे अवसर के लिए इस चीज़ से वंचित होती जा रही है कि भैया ये आयात कब रुकेगा भारत के अंदर। और देखने को ये भी मिला है कि सरकार इसके ऊपर शुल्क भी लगाने की स्थितियों के साथ विचार करने की तरफ बढ़ रही है। तो आज आपको ये समझना है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर आयात होगा और यहाँ की कंपनियों में उसका फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो कोई सी भी सेक्टर की कंपनियाँ हो। पर आज आपको नेल्को हो गया, हिंडाल्को हो गया, टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया या सेल हो गया, मेटल सेक्टर के शेयर हो गए, क्यों उछाल की तरफ देखने को मिले? क्योंकि इस्पात आयात पर सुरक्षा जांच शुरू कर दी है सरकार ने। ये चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। वो चीज़ें जहां पर मिश्रित धातु या गैर मिश्रित धातु के उत्पाद जो यहाँ पर आयात होते हैं, एक सुरक्षा जांच जो है DGTR विभाग के द्वारा कर दी है। ये ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस वजह से आज आपको ये मेटल सेक्टर के अंदर तेज़ी के संकेत देखने को मिले। क्या हमारी देश की मेटल कंपनियाँ क्या अपने कारोबार में कुछ कमी कर रही है? नहीं कर रही है। कारोबार उसका बेस्ट है, सब चीज़ उसकी बेस्ट है। पर जब एक चीज़ बाहर से सस्ते में आ रही है तो वो इफेक्ट डालती है। और इसी चीज को जब कोई ज्यादा से ज्यादा भारत के अंदर डंप करता है माल, तो उससे हमारी घरेलू कंपनी पे असर पड़ता है। उस चीज को हमें समझना है। हमें तेजी और गिरावट को नहीं, हमें चीजों को समझना है कि अब जांच शुरू हुई तो इसलिए तेजी आ गई है। लेकिन जब आयात पर शुल्क लगने की स्थितियां सरकार की तरफ से होगी तो वो एक सुनहरा रास्ता होगा इन कंपनियों के लिए। तो वो चीज़ें हमें समझकर चलनी पड़ेगी, है ना। तो ये छोटी सी चीज़ थी, मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अभी आपको देखने को मिला है कि बिहार के अंदर अडानी ग्रुप जो है 20,000 करोड़ रुपए अत्याधुनिक बिजली घर के लिए निवेश करने की उसने घोषणा की है। और वो 20,000 अकेले अत्याधुनिक बिजली घर के लिए, क्योंकि बिहार के अंदर जो बिजली की डिमांड है वो ज़्यादा है और उस चीज़ को पूरा करने के लिए अडानी ग्रुप ने ये चीज़ें की हैं। अच्छा, अडानी ग्रुप मैं आपको बता दूं, अगर अडानी पावर की हम बात करें तो देश के साथ साथ बाहर भी बिजली के लिए वो वर्क करने की स्थितियों के साथ आता ही रहता है। हाल ही के दिन आपको देखने को मिला कि जो राजनीतिक फेरबदलाव जो बांग्लादेश के अंदर हुए हैं, उससे अडानी पावर के अंदर जरा प्रॉब्लम की स्थितियां आ गई हैं, क्योंकि उसको वहां पर बिजली देने के बाद जो पैसा मिलना था उस पर भुगतान पर कमी आ रही है और बकाया बढ़ता जा रहा है। और कई बार ये न्यूज़ निकल कर आए कि अडानी ग्रुप ने ये भी कहा कि बिजली हम नहीं देंगे, शुरू में कहा देंगे, पर वो पैसा नहीं प्राप्त होने की स्थितियां आ रही थी। और अभी भी कई बकाया जो है अडानी पावर का, यही मार जो है अडानी पावर को एक झेलना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम एक चीज़ देखें कि झारखंड के अंदर गोड्डा संयंत्र जो है वो समर्पित था किसके लिए? बांग्लादेश को बिजली देने के लिए वो समर्पित था, क्योंकि उसके लिए एक ट्रांसमिशन नेटवर्क भी बनाया गया था जो सिर्फ भारत से बांग्लादेश बिजली देने के लिए आता, और वो था अडानी ग्रुप का। अडानी पावर की बिजली
बांग्लादेश में देना। तो एक ये परियोजना थी जो समर्पित थी सिर्फ बांग्लादेश के लिए। पर राजनीतिक फेरबदल होने के बाद से जब अडानी पावर ने बिजली में कमी कर दी देने में, तो चीज़ें ये समझें कि उत्पादन तो उस संयंत्र से होता है उतना ही, पर खपत अब कम हो गई है। तो इससे निजात पाने के लिए अडानी पावर को सोचना पड़ रहा है। अब क्या सोचना पड़ रहा है कि वो जो बांग्लादेश के अंदर अपनी बिजली देता था, वो अब एक नया रास्ता देख रहा है कि वो अन्य देशों में इसी संयंत्र से बिजली दे सके, खासकर श्रीलंका की तरफ। और जब बांग्लादेश की तरफ बिजली में देने में कमी आई तो सरकार ने एक योगदान देने की स्थितियों के साथ इसे मंजूरी दी कि भारत के अंदर भी अडानी पावर जो है अपनी बिजली दे सकता है। पर अब अडानी पावर को इसमें सोचना पड़ता है। क्यों? मंजूरी तो मिल गई है, पर इसके लिए अडानी पावर को एक नया ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाना पड़ता, क्योंकि भारत के अंदर अगर ये बिजली देता तो गोंडा संयंत्र से जो बिजली निकलती है उसके लिए भारत के अंदर अलग से ट्रांसमिशन बनाना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज़ें होंगी। पर जो ट्रांसमिशन था वो बांग्लादेश के लिए था। पर अगर अडानी पावर अपनी उत्पादन बिजली को पूरा करने के लिए अगर श्रीलंका की चीज़ें देख रहा है तो फिर उसे बांग्लादेश से भी इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। तो सारी स्थितियों को समझे कि अगर गोंडा संयंत्र की जो बिजली उत्पन्न हो रही है उसको अगर बांग्लादेश में कमी आ रही है कि भैया भेजने में, क्योंकि वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, तो इसको तो पैसा चाहिए ना भैया अडानी पावर को, जो ये इतनी चीज़ें कर रहा है, तो वो दूसरे देशों के अंदर अपनी बिजली देने की स्थितियों को देख रहा है। यहाँ से आपको चीज़ समझनी पड़ी। ये न्यूज़ जो है हाल ही की है, पर ये न्यूज़ काफ़ी दिन तक चलेगी और ये न्यूज़ में आता ही रहेगा। तो यहाँ पर इससे इफेक्ट पड़ेगा अडानी ग्रुप के ऊपर कि अब भारत में अगर ये बिजली देता है तो ट्रांसमिशन बनानी पड़ेगी, और अगर श्रीलंका में देता तो वहाँ से अनुमति बांग्लादेश से उसको लेनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा अडानी पावर के लिए लंबा काम होता जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि बीसीजी की भी जो ट्रेडिंग है वो आपको पता है उसका जो व्यापार है निलंबन है, और इसके लिए बीसीजी काफ़ी खासकर काम करता जा रहा है। रूल के अनुसार अगर बीसीजी ने अपना रिजल्ट नहीं दिया तो उसकी ट्रेडिंग बंद हो गई थी, और मंडे ये दिख रहा था। अब उसने भी कहा था कि भाई Q1 के बाद वो जो है अपना निलंबन की चीज़ें सही कर लेगा, पर देखने को ये मिला है कि Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया। अब Q1 Q2 देने के बाद जो इसके 6.5 लाख निवेशक हैं उनके अंदर एक जागरूकता तो आई है कि हाँ कंपनी काम कर रही है, इसलिए उसने अपना रिजल्ट दिया है। और इस रिजल्ट के माध्यम से यहाँ पर कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, और इसके अंदर हर मंडे आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो रोजाना दिखे, जैसे और शेयर दिखते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो ये रोजाना दिखे। उसके लिए अब एक नई कदम की शुरुआत जो है बीसीजी करने जा रहा है। उसने अपने साप्ताहिक अपडेट में ये बताया है कि वो अपने व्यापार के निलंबन को रद्द करने के लिए अगले कदमों की सूची उसने बना ली है। यानी कि उन्होंने पूरी सूची बना ली है, पर अभी भी उसने समय नहीं बताया है। तो यहाँ पर साप्ताहिक चीज से ये पता लगा कि उसने अगले कदमों के लिए जो उसे निलंबन को रद्द करना है व्यापार का, उसके लिए उसने सूची तैयार कर ली है। और ये जो चीज़ें हैं अंतिम चरणों में है, यानी कि ये अपना कभी भी कर सकता है कि भैया हाँ ये हमने पूरा कर दिया और अब अपनी प्रक्रिया रोज इसके शेयर दिखेंगे, पर अभी भी हमें समय नहीं पता लगा है। पर इस साप्ताहिक चीज़ से ये चीज़ तो पता लगी कि इसके अगले कदम के बारे में पता लग गया, जहाँ इसने सूची बना ली है किस तरीके से व्यापार का ये निलंबन कर सकता है। तो यहाँ से हमें देखना है कि जब तक कि ये डेली नहीं दिखना शुरू करेगा तब तक ये असमंजस में ही रहेगा, और वो कौन सी डेट है ये भी हमारे लिए असमंजस की तरफ ही नज़र आ रही है। तो बीसीजी अपने कदमों में खड़ा तो हो गया अभी, अब पूर्णतः खड़ा तब होगा जब इसका हमें व्यापार का निलंबन रद्द देखने को मिला। ये एक न्यूज़ है भैया, मैंने न्यूज़ की तरह आपको बताया है। हमारी अपनी स्थितियाँ देखो सर, मैं आपको कई बार ऐसे चीज़ें बता चुका हूँ जहाँ से हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। क्या कुछ लोगों को ये चीज़ें बेकार लगती हैं कि अगर हम कुछ ही सीख लें और खुद ही कुछ चीज़ों को करें, क्या ये बेकार चीज़ है? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। न्यूज़ वाकिफ होती है कुछ हमारी दिमाग को चेंज करने के लिए, पर दिमाग तब चेंज होना चाहिए जब हमें न्यूज़ को चीज़ों को समझ में आए।
कोई भी शेयर भागे, मैं फिर बता रहा हूँ, वो आपके लिए अच्छा कभी नहीं होना चाहिए जब तक कि उसके बारे में आपको पता ना हो। और जब आपको किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में फुल नॉलेज हो, तो वहाँ एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। अब याद रखना कि अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपको अपने रिजल्ट के बारे में पता है, और एग्ज़ाम तो आप फिर बड़े करोगे। फिर अब एग्ज़ाम नहीं सोच रहे हो आप। अगर आपकी पूरी तैयारी है तो आप रिजल्ट देख रहे हो, भैया रिजल्ट मेरा नंबर 1 ही आएगा। तो उन स्थितियों को आपको समय समय पर अपनी स्थितियों के साथ अच्छा करना है, गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है। चीज़ों को समझो, कोई एलसीड हमें खरीदवा रहा है तो कोई हमें ऐसे ऐसे शेयर खरीदवा रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छाई है, क्या चीज़ है। तो उन स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। भारत ग्लोबल डेवलपर्स बार बार नाम चेंज करने की स्थिति आपको पता ही है, पर अब ये देखना है कि इस चीज़ से भारत ग्लोबल डेवलपर्स क्या चीज़ें सेबी को बताता है, क्योंकि अभी सेबी ने रोक लगाई है, पर कुछ दिनों बाद या जल्दी ही भारत ग्लोबल की तरफ से कुछ विवरण आने दो, उसके ऊपर भी हमें अब देखना है। अडानी पावर अपनी स्थितियों को ये सोच रहा है कि जो गोंडा संयंत्र से बिजली उत्पादन करता था उसकी खपत में कमी आ रही है। भारत ने तो कह दिया कि भैया भारत में ही बेच दो, घरेलू बाजार में बेच दो, पर उसके लिए उसे नया ट्रांसमिशन बनाने के लिए भी चीज़ें चाहिए। और अगर वो बांग्लादेश से श्रीलंका की तरफ अपने रुख करता है इस संयंत्र के, तो उसके लिए उसे बांग्लादेश से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उन स्थिति को भी आपको समझकर चलना ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। दूसरा, आपको स्टील सेक्टर के ऊपर, मेटल सेक्टर के ऊपर भारे आना, जहां पर सुरक्षा जांच जो है शुरू कर दी है सरकार के द्वारा, और ये स्थितियां हो रही हैं कि जो आयात यहाँ पर हो रहा है उसके अंदर अब ये जो डिपार्टमेंट है क्या चीज़ें हमारे सामने रखता है, तो उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना है। आज की वीडियो पूर्णतया न्यूज़ पर आधारित है, न्यूज़ सबको पता है, बस बताई मैंने आपको है। कुछ लोगों ने खुद ही पढ़ लिया होगा, कुछ लोगों को मैंने बताया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। और कोई भी शेयर बता रहा हूँ, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।